Welcome everybody. Now this is the ninth video for the 11th class, and in this class we will be starting our new chapter, Basic Accounting Terms. Now before knowing the basic accounting terms, what is debit and what is credit? Although ये जो टॉपिक है ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नाम के चैप्टर का है, आगे का है, पर फिर भी आपको इसका थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तभी आप बेसिक टर्म्स को समझ पाएंगे। अच्छा, तो उसके लिए जल्दी से समझते हैं व्हाट इज डेबिट और व्हाट इज क्रेडिट। देखिए, व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। कुछ लोग कहते हैं कि ये 17th सेंचुरी में आए थे वर्ड, कुछ लोग कहते हैं कि 17th सेंचुरी की लास्ट में आए थे, कुछ कहते हैं 18th सेंचुरी की शुरुआत में आए थे। हमें इससे इतना मतलब नहीं कि ये कब आए थे कब नहीं आए थे। तो मेरा ये मानना है कि 17 से 18 के बीच में इनका कहीं ना कहीं तो जन्म हो चुका था, इन दो वर्ड्स का, डेबिट का और क्रेडिट का। अगर आप गूगल करके देखेंगे तो कुछ लोग क्लेम करते हैं ये लैटिन वर्ड्स हैं, कुछ कहते हैं भाई ये तो फ्रेंच वर्ड है, और कुछ कहते हैं ये तो इंग्लिश वर्ड है। तो जोन सा मर्जी हो, है तो वर्ड डेबिट और क्रेडिट ही। आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि अकाउंटेंसी में डेबिट और क्रेडिट का रोल इतना है कि डेबिट शो होता है किसी भी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में और क्रेडिट शो होता है किसी भी अकाउंट के राइट हैंड साइड पे। बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई भी अगर हम लोग अकाउंट बनाएंगे उसकी डेबिट साइड ये होगी और क्रेडिट साइड ये होगी। इसे अकाउंट कह लीजिए, इसे लेजर कह लीजिए। ओके, तो डेबिट का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और क्रेडिट का मतलब है राइट हैंड साइड। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में डीआर करके लिखते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में सीआर करके लिखते हैं। डेबिट को टू साइड भी कहा जाता है और क्रेडिट को बाय साइड भी कहा जाता है। फर्दर अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद अकाउंट्स का क्या मतलब है वो भी समझा दूंगा। अब एक और छोटी सी बात आपको जो मैं चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाऊंगा वो भी पता होनी चाहिए, उसको कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। देखिए, ये अप्रोच बड़ी सिंपल है। ये कहती है कि एसेट्स जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं और जो आपके खर्चे होते हैं, या कह लीजिए जो आपके लॉस हो गए, आपका सबसे बड़ा खर्चा जो बिजनेस का होता है वो क्या होता है? परचेज, है ना? ये बात पता होनी चाहिए। देखिए, ये जो आइटम्स हैं जैसे एसेट्स हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, लॉसेस हो गए, तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच ये कहती है कि जब ये इंक्रीज होते हैं तो ये क्या होते हैं? डेबिट। तो ये क्या होते हैं? डेबिट। फॉर एग्जांपल आपने कार खरीदी तो कार आई आपके पास, डेबिट कर दो। फॉर एग्जांपल बिजनेस में कैश लेके आए आप लोग तो कैश आया, डेबिट कर दो। ठीक है, आपने रिपेयर्स कराई अपनी मशीनरी की तो खर्चे हुए, डेबिट कर दो। किसी की फैक्ट्री में आग लग गई तो लॉस हो गया, डेबिट कर दो। तो ये सारी चीजें क्या होती है? डेबिट होती हैं। और अगर आपने कार बेची तो आपके पास से कार चली गई, एसेट कम हो गई, तो एसेट कम होने पे जस्ट उल्टा होता है, डेबिट का उल्टा होता है क्रेडिट। देखिए, ये दोनों डेबिट और क्रेडिट क्या है? देखिए, ये डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या है? बिल्कुल अपोजिट। क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। ऐसे ही ये अप्रोच ये भी कहती है कि लायबिलिटीज मतलब हमारे बिजनेस की ऑब्लिगेशंस, देनदारी जो है, जिसमें सबसे बड़ी लायबिलिटी किसी भी बिजनेस की होती है उसके ओनर्स के प्रति, जिसे हम कैपिटल कहते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर में इसी वीडियो में आप समझेंगे इस चीज को। लायबिलिटीज, एसेट्स का उल्टा लायबिलिटीज, ऐसे याद रखिए, और एक्सपेंसेस का उल्टा इनकम, गेन, प्रॉफिट्स, या जिस भी नाम से उसे बोल लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी इनकम का सोर्स क्या होता है आपका किसी भी बिजनेस का? सेल्स या सर्विसेज प्रोवाइड करना। आप ये बात याद रखिए कि इनका और इनका नेचर जस्ट अपोजिट है। ये इंक्रीज होने पे डेबिट होते हैं, तो लायबिलिटीज, इनकम, गेन्स, प्रॉफिट, सेल होने पे ये सब क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। ओके, और अगर इनकी वैल्यू में रिवर्स होता है तो वो क्या होंगे? डेबिट। कहने का मतलब, सेल हुई तो क्रेडिट करेंगे, पर अगर सेल रिटर्न हो गई, माल वापस आ गया, तो डेबिट करेंगे। बात समझ आ गई? लायबिलिटीज इंक्रीज हुई
तो क्रेडिट होगा और लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो गई तो डेबिट होगा। अब लायबिलिटी डिक्रीज कैसे होगी? देखिए, बिजली का बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, 7 दिन बाद आपको वो देना है, वो आपकी लायबिलिटी है, ठीक है ना, तो वो लायबिलिटी है, तो उसे क्या करेंगे आप? क्रेडिट। पर मान लीजिए सरकार कहती है कि कोविड-19 के करके फैक्ट्रीज चली नहीं तो कोई भी बिल नहीं देना होगा, तो लायबिलिटीज क्या हो गई? कम। तो लायबिलिटीज कम होने पे क्या करेंगे हम? डेबिट। बात समझ आ गई? अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और अकाउंटिंग इक्वेशन नाम के चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे। अब टेक्निकली समझिए, जब भी किसी चीज को आप डेबिट करते हैं तो उसे कहा जाता है दिस अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, यू हैव टू डेबिट दिस अकाउंट। ऐसे ही कोई भी अकाउंट अगर क्रेडिट होता है तो हम कहते हैं दिस अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ओके, तो डेबिट का मतलब किसी चीज, तो डेबिटिंग का मतलब किसी चीज को डेबिट कर देना, क्रेडिटिंग का मतलब किसी चीज को क्रेडिट कर देना। अब कब कौन सी चीज डेबिट और क्रेडिट होती है वो सिर्फ इसके अंदर ही है। अकाउंट्स में जो आपका पूरा का पूरा मैटर चलेगा वो इसके इर्द गिर्द घूमेगा। ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिससे बाहर अकाउंटेंसी कभी भी नहीं जानेगी। एसेट्स के बारे में, एक्सपेंसेस, लॉसेस, लायबिलिटीज, इनकम, गेन्स के बारे में मैं आपको अब इन वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बुक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अकाउंट्स क्या होते हैं, फिर बताता हूं बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ठीक है ना। देखिए, now in this video you are going to learn about the basic accounting terms. This class is the most important class of your life. Basic accounting terms. For a commerce student, it is necessary to know each and every basic accounting terms. That is, you should be knowing the meaning of each and every basic accounting terms. Now, इंग्लिश हिंदी दोनों का यूज करते हुए चलेंगे तभी ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको बिल्कुल ढंग से समझ आएंगी। सबसे पहली अकाउंटिंग टर्म, अकाउंट। व्हाट इज एन अकाउंट? नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एन अकाउंट, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एन अकाउंट, डेबिट साइड एंड अ क्रेडिट साइड ऑलवेज। ओके, rupees, particular. This is also known as ledger. Short form of account is A/C, also known as ledger. Always the right hand side is a credit side and left hand side is a debit side. For example, this is the account for sales. It will be like sales account. All the transactions relating to sales made in a business will be recorded in this account. जितनी भी transactions sales से related होंगी वो सारी की सारी इस account में आएंगी। ओके, अकाउंट को ऐसे भी लिखते हैं, इसे लेजर भी कहते हैं। A summarized record of transaction relating to a particular head. Particular head. Head क्या है यहाँ पे? Sales. At one place. At one place. सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो सेल से रिलेटेड कहाँ हो जाएंगी? यहाँ पे हो जाएंगी। मान लीजिए अकाउंट जो है वो श्याम नाम के एक बंदे का है, तो श्याम से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस इसके अंदर होंगी। अब वो ट्रांजैक्शंस कैसे होंगी वो बात की बात है। फिलहाल के लिए अकाउंट क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। इसे डेबिट साइड कहते हैं। यहाँ पे जो भी एंट्री होती है उसके आगे टू लिखना होता है और यहाँ पे जो भी एंट्रीज होती हैं उसके आगे बाय लिखना होता है। अकाउंट में फिलहाल के लिए आपको इतना ही समझना है। समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, एक ऐसी समरी जो एक ही जगह पे सारी प्रेजेंट होगी। सेकेंड, बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया, शुड बी ऑफ फाइनेंशियल नेचर। A financial transaction or event entered into by two or more parties and is recorded in the books of account.
ऐसी ट्रांजैक्शन जो पैसों से रिलेटेड है, कि नहीं दो लोगों में कोई ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे दो से ज्यादा लोगों में हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अपनी बिजनेस के लिए कार खरीदने जाता हूं, तो मेरे बिजनेस में और कार कंपनी में या कार के शोरूम में एक ट्रांजैक्शन होती है, तो दो पार्टीज हैं। अब मान लीजिए मैं अपने बिजनेस के लिए कार खरीदने जाता हूं, पर मैं बैंक से लोन लूंगा, तो यहां पे तीन पार्टीज हो गई, कार खरीदने वाला बिजनेस, कार बेचने वाली कंपनी और बैंक, तो तीन पार्टीज हो गई। तो दो या दो से ज्यादा पार्टीज हो सकती हैं। आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जरूरी यह है कि ट्रांजैक्शन क्या हो, फाइनेंशियल नेचर की हो। A financial transaction or event entered into by two or more parties and is recorded in the books of accounts, and it recorded in the books of account. बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1, रिलेटेड टू मनी और मनी वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पैसे या पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अराइज आउट ऑफ ट्रांसफर और एक्सचेंज। ट्रांसफर और एक्सचेंज का मतलब सिंपल है, कार खरीदने गया मैं, तो मैंने पैसे दिए और बदले में मुझे क्या मिल गई, कार, तो देयर इज एन एक्सचेंज। अराइज आउट ऑफ ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। थर्ड है ब्रिंग चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा, कैसे आएगा, हमारे पास कार आ गई और हमारे पास से कैश कम हो गया। ओके, जब हम कार खरीदने गए। हैज ड्यूअल एस्पेक्ट। अब ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब होता है हर ट्रांजैक्शन का दो जगह जाना। देखिए दो जगह जाएगी, यहाँ पे कार आ गई और कैश कम हो गया, तो इसका ड्यूअल एस्पेक्ट होना चाहिए। नाउ द थर्ड इज कैपिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैपिटल, कैपिटल इज आल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी। बेसिकली इन कंपनीज कैपिटल इज नोन एज ओनर्स इक्विटी, shareholders fund. There are many names to capital. Owners equity, shareholders fund, or simply equity, or owners investment, कुछ भी कह लीजिए आप इसे। The amount invested by the owner or the partner into the business. आप एक चीज समझिए, ओनर invested in business. Now owner invested in business and in return he will demand some profit or return. So according to a concept which we will be discussing in further classes, the concept is business entity concept. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अनुसार एक ओनर बिजनेस में लगाता है पैसा, तो ये बिजनेस का अपना पैसा नहीं है, ये किसका पैसा है, ओनर का। ओनर बिजनेस में लगाता है पैसा और बदले में चाहता है प्रॉफिट और रिटर्न्स। बात समझ आ रही है? इसका मतलब पैसा किसका है, ओनर का, बिजनेस का नहीं है। बिजनेस ने तो ओनर का पैसा ले रखा है, इसीलिए बिजनेस के पास जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी, लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। ये पैसा जो बिजनेस के पास है ये मालिक का है, तो ये मालिक के प्रति एक बिजनेस की लायबिलिटी है। बिजनेस से कभी भी मालिक पैसा निकाल सकता है, अगर उसे लगे कि बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो बिजनेस में से पैसा निकाल लेगा। एक बिजनेस बिना कैपिटल के नहीं चल सकता, याद रखिएगा। तो द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर और द पार्टनर इन द बिजनेस। अब ओनर कब, जब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, एक इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर के तौर पे बिजनेस कर रहा है तो वो ओनर है। और अगर आप लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, अगर आप लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो उस केस में पार्टनर भी ओनर ही है। कैपिटल में बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। कैपिटल के तौर पे आप लोग पैसा लेके आते हो बिजनेस में, आमतौर पे तो ऐसा ही होता है। और एसेट्स हैविंग मॉनेटरी वैल्यू।
एसेट्स हैविंग मॉनेटरी वैल्यू का मतलब है, फॉर एग्जांपल हमने एक नया बिजनेस सेटअप करना है जिसके अंदर कार चाहिए, बिल्डिंग चाहिए और पैसा चाहिए। अब तीन पार्टनर्स मिलकर बिजनेस करना चाह रहे हैं। एक कह रहा है मेरे पास तो पैसे हैं, भैया तू पैसे लिया। एक कह रहा है मेरे पास अपनी बिल्डिंग है, उन्होंने कहा चल तू बिल्डिंग लिया। एक कह रहा है मेरे पास अपनी कार है, तो उनसे हमने कहा तू कार लिया। तो तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। देखिए पैसों की कीमत है, तो क्या कार की कीमत नहीं है? तो क्या बिल्डिंग की कीमत नहीं है ना? तो ये सारे के सारे एसेट्स हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है। अगला, लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर और पार्टनर, मैंने आपको ये समझा दिया। इट इंक्रीज विद प्रॉफिट। देखिए सारा रिस्क पार्टनर्स ले रहे हैं, सारा रिस्क ओनर्स ले रहे हैं, तो जो प्रॉफिट होगा वो भी किसे मिलेगा? ओनर को, उनकी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। इट इंक्रीज विद द प्रॉफिट एंड डिक्रीज विद द लॉसेस। अगर नुकसान होगा वो भी मालिक का, एक्सपेंसेस होंगे वो भी मालिक के। और अगर ड्राइंग्स हुए, अब ये ड्राइंग्स क्या है वो मैं आपको बिल्कुल अभी समझाने वाला हूं, तो अभी हम ड्राइंग्स पे ध्यान 2 मिनट के लिए नहीं देंगे। तो प्रॉफिट से इंक्रीज होता है और डिक्रीज हो जाता है लॉसेस, एक्सपेंसेस और ड्राइंग से। वैसे कैपिटल और बहुत चीजों से इंक्रीज हो सकती है, पर उसमें एक जो मेन चीज है वो है प्रॉफिट। अगली बात, फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अभी एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया है पिछली क्लासेस में, आगे भी करेंगे अभी। पर फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि कैपिटल का मतलब है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, ड्राइंग्स। व्हाट इज ड्राइंग्स? ड्राइंग्स, अभी हमने ड्राइंग्स के बारे में सिर्फ इतनी सी बात पढ़ी कि इट डिक्रीजेस द कैपिटल, कैपिटल को कम कर देता है। तो ड्राइंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ड्राइंग्स है क्या। देखिए हर बिजनेस में ड्राइंग्स होती है, बिना ड्राइंग्स के किसी का घर नहीं चल सकता। पर्सनल यूज के खर्चों को ड्राइंग्स कहा जाता है। इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट विड्रॉन, ये वो पैसे हैं जो बिजनेस से निकाल लिए जाते हैं, या वो गुड्स जो बिजनेस से निकाल लिए जाते हैं बाय द ओनर, मालिक द्वारा, फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल खर्चों के लिए, पर्सनल यूज के लिए। ड्राइंग्स रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द ओनर और द पार्टनर। ड्राइंग्स कैपिटल को इसीलिए रिड्यूस कर देते हैं, ये एक पर्सनल तौर के खर्चे हैं। भाई मैंने बिजनेस करा, पूरे महीने बिजनेस करा, अब मुझे घर के खाने पीने के लिए, बच्चों की फीस के लिए और अपनी कार को मेंटेन रखने के लिए, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए ना, तो वो बिजनेस से निकालूंगा, उन्हें ड्राइंग्स कहते हैं। इट इज एक्सपेंस ऑफ पर्सनल यूज, एक पर्सनल यूज का एक्सपेंस है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये पूरी जिंदगी आपके काम आएंगी, इसे समझिए। ड्राइंग्स डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स जो है वो डेबिट करा जाता है ड्राइंग्स अकाउंट में, और ड्राइंग्स को डिडक्ट करा जाता है कैपिटल के अंदर से। ये कैपिटल के अंदर से क्या होती है? डिडक्ट होती है।